हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम हमारे रहने की जगहों के बारे में पढ़ेंगे कि शेल्टर फॉर ऑल हम सब के लिए किस किस तरह के घरों की ज़रूरत होती है, कितनी तरह के घर होते हैं। तो बच्चों हमारी जो बेसिक नीड होती है, हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। तो बच्चों खाने के बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कपड़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम हमारे शेल्टर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मकान, जो घर जो हमें हमारे बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। जैसे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उससे बचाता है। और इसके अलावा हमें दूसरे जानवरों से भी हमारी सुरक्षा करता है और बहुत सारे खतरों से हमें बचाता है। तो इस तरह से हमारे आसपास बहुत तरह के घर पाए जाते हैं। जैसे कि घर जो होते हैं वो अलग अलग कारणों से अलग अलग तरह के बनते हैं। जैसे कि जगह कितनी है, वहाँ के मौसम की कंडीशंस के हिसाब से, ज्योग्राफिकल एरिया, वहाँ का भौगोलिक स्थिति क्या है, या कोई आदमी मकान बनाने के लिए कितना पैसा खर्च करना चाहता है, या बिल्डिंग मटेरियल वहाँ पर कौन से अवेलेबल हैं। तो इन सब कारणों से, इन सब रीजन से अलग अलग तरह के घर बनाए जाते हैं। तो अब हम अलग अलग एरिया में जो अलग अलग तरह के घर बनाए जाते हैं उनके बारे में समझेंगे। बच्चों लोकेशन मतलब कौन सा घर हमें किस जगह पर बनाना है और वहाँ का मौसम कैसा है उस जगह का, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो वहाँ पर कितना अवेलेबल है, या पैसा कितना उसमें खर्च होगा। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, उसके हिसाब से हमारा घर बनाया जाता है रहने के लिए। तो गाँव में बच्चों कच्चे और पक्के दोनों तरह के घर होते हैं आजकल। कच्चा हाउस जो होते हैं वो गांव में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वो वहाँ पर जो लोकली मटेरियल अवेलेबल होता है, जैसे कि स्ट्रॉ है, पाम लीव हैं, एस्बेस्टस की शीट है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं आराम से। इस तरह से जो बिल्डिंग मटेरियल वहाँ पर कम कीमत का होता है, आसानी से मिल जाता है, तो उससे वो घर बनाए जाते हैं। जबकि पक्के घर जो होते हैं वो ईंट और सीमेंट से बनाए जाते हैं। कस्बों में और शहरों में जो पक्के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ईंट, लोहा, स्टील और सीमेंट मिल जाता है। तो बंगलों और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो होती हैं वो और बड़े शहरों में बनाई जाती हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्या होता है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बहुत सारे घर होते हैं और हर एक घर को हम क्या बोलते हैं? फ्लैट बोलते हैं या अपार्टमेंट बोलते हैं। ठंडी इलाकों में क्या होता है? लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि और उनकी घरों की जो छतें होती हैं वो तिरछी होती हैं। आर्कटिक रीजन में जो होती है ज़मीन हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई होती है, और इसलिए वहाँ पर एस्कीमोज़ घर बनाते हैं बर्फ़ से। तो उन्हें हम इग्लू बोलते हैं। और जो फ़र्श होते हैं वहाँ के, वो जानवर की जो स्किन होती है उससे कवर्ड होते हैं, ताकि इग्लू को गर्म रखा जा सके। इसके अलावा गर्म जगहों पर घर जो बने होते हैं उनकी दीवारें मोटी होती हैं, ऊंची छतें होती हैं, फ्लैट छतें होती हैं, ताकि ईंट और पत्थरों से बने हुए वो घर होते हैं, उनकी मोटी दीवारें और ऊंची जो छतें होती हैं वो उस घर को ठंडा रखती हैं। नोमड्स जो बंजारे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, उन्हें टेम्परेरी हाउस की ज़रूरत होती है। जैसे वो जहाँ पर रुकते हैं वहीं पर टेंट लगाकर अपना घर बना लेते हैं। तो इस तरह के घरों को कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। और ये एक मोटे कपड़े का टेंट बनता है जिसको कि कैनवस बोलते हैं। टेंट जो होते हैं वो खंभों से और रस्सियों से जमीन में गाड़ करके बांधे जाते हैं। इस तरह से बरसात में और जहाँ पर बाढ़ अधिक आती है उन इलाकों में जो घर होते हैं वो ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, जिससे कि ज़मीन से वो कुछ ऊंचाई पर बने, जिससे वो घर सुरक्षित रह सकें, बाढ़ के पानी से वो बच सकें, सांप और कीड़े मकोड़े घरों के अंदर ना जा सकें। स्टिल्ट हाउस ऐसे स्लोपिंग रूफ के साथ, तिरछी छतों के साथ वहाँ पर बनाए जाते हैं, जहाँ पर आसानी जिनसे पानी बारिश का आसानी से बह सके। अर्थक्वेक वाले जो इलाके होते हैं, जो जगह होती हैं, जैसे उत्तराखंड में, असम में, वहाँ पर जो ज़्यादातर घर होते हैं वो लकड़ी से बने हुए होते हैं। क्योंकि लकड़ी से क्यों बने होते हैं? क्योंकि जो लकड़ी के घर होते हैं उनमें कम से कम नुकसान होता है। यदि वो बिखर जाते हैं तो दोबारा से बन सकते हैं, लेकिन अगर ईंट और पत्थर के घर टूट जाते हैं तो उनको बनाना मुश्किल हो जाता है। कुछ देशों में जैसे कि जापान में जब अर्थक्वेक बहुत ही जल्दी जल्दी आते रहते हैं तो लोगों को रहने के लिए बम्बू और वुड, लकड़ी के वो घर बनाते हैं। तो जो मटेरियल हल्का होता है और जल्दी से नहीं ख़राब होता, ऐसे घर जो होते हैं अर्थक्वेक में वो कोलैप्स हो जाते हैं और वो जल्दी से फिर बन सकते हैं। केरला में और जम्मू कश्मीर में हाउस बोट पाई जाती हैं, जो कि हाउस बोट क्या होती है? जो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, तो इनको हम हाउस बोट को शिकारा बोलते हैं कश्मीर में।
अब हम देखते हैं बच्चों एक साथ कॉलोनी में किस तरह से रहा जाता है। बच्चों हम जो इंसान हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम अकेले नहीं रह सकते, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है, एक दूसरे की सर्विसेज सेवाओं की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमें पास पड़ोस की या कॉलोनियों में रहना होता है। तो जो लोग अपनी बहुत सारी सेवाओं को, सुविधाओं को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉलोनी में सेफ भी महसूस करते हैं। पार्क, स्विमिंग पूल, मैरिज हॉल और क्लब, ये सब चीज़ें होती हैं जो लोग शेयर कर सकते हैं, इस और एक साथ रह कर के बहुत मज़े भी करते हैं। इस तरह से बच्चों लोगों को अलग अलग तरह के हैमलेट सेटल किए जाते हैं, गांव में, शहरों में, कस्बों में। तो शहरों में बच्चों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक घर में रहना, फुटपाथ पर उन्हें रहना पड़ता है, बस स्टॉप पे या रेलवे स्टेशन पे रहना पड़ता है। तो इस तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर नहीं होते हैं। अब हम पढ़ते हैं आंट, चींटियाँ और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो भी एक सोशल एनिमल है। जैसे कि हम इंसान सोशल एनिमल है, उसी की तरह चींटियाँ और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो भी एक सामाजिक प्राणी हैं जो कि ग्रुप्स में रहते हैं और एक अच्छी तरह बसी हुई विकसित सोसाइटी में रहते हैं, अपने आप बनाई हुई। तो वो कॉलोनीज़ में रहते हैं जहाँ पर इंसेक्ट उसका एक हिस्सा होते हैं। तो ये जो कॉलोनियाँ होती हैं ये बहुत सालों तक रहती हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी करती रहती हैं। चींटियाँ अपने रहने के लिए एक साथ काम करती हैं, ग्रुप में काम करती हैं। 3 तरह की चींटियाँ होती हैं, रानी चींटी, फीमेल वर्कर आंट और मेल आंट। तो जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है और जो वर्कर आंट होती है, चींटियाँ होती हैं, वो अंडों की देखभाल करती हैं और उनके लिए खाना लाती हैं। चींटियाँ जो होती हैं वो एक घर बनाती हैं मिट्टी से, रेत में और स्टिक से। इसको हम आंट हिल बोलते हैं और वो आंट हिल के अंदर उनके बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने होते हैं जिसमें वो एक दूसरे के थ्रू टनल से जुड़े हुए होते हैं। ये जो चींटियाँ होती हैं ये अपने चैम्बर्स में अंडे देती हैं और वहाँ पर वो खाना स्टोर करती हैं और आराम करती हैं। और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो भी एक साथ मधुमक्खी के छत्ते में रहती हैं और एक रानी मधुमक्खी होती है। कुछ मेल मधुमक्खियाँ होती हैं जिनको कि ड्रोन्स बोला जाता है और बहुत सारे वर्कर बीज होती है जो मधुमक्खी के छत्ते में रहती हैं। रानी मधुमक्खी अंडे देती है, मेल बीज जो रहती हैं वो रानी बीज को रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, रिप्रोड्यूस कराते हैं उनकी हेल्प से। और जो वर्कर भी होती है वो उस मधुमक्खी को बनाती हैं, साफ करती हैं, अपने छत्ते की रक्षा करती हैं। वो और वो नेक्टर, फूलों से नेक्टर को भी इकट्ठा करती है और उसे अपने छत्ते में स्टोर करती हैं। इस तरह से बच्चों जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को सहयोग करते हैं और अपने काम बहुत ही अच्छी तरह परफेक्टली करते हैं। तो ये था बच्चों ह्यूमन्स के बारे में, किस तरह से हमारे शेल्टर्स बने होते हैं। हम इंसानों के, जानवरों के अलग अलग तरह के घर होते हैं और जानवर भी अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।